हनी सिंह, बादशाह और रफ्तार के बीच लड़ाई जग जाहिर है। तीनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और इंटरव्यूज में एक दूसरे के लिए तमाम तरह के बयान दे चुके हैं। खासकर बादशाह और हनी की लड़ाई के खूब चर्चे होते हैं। अब अपने मच अवेटेड मिलेनियर इंडिया टूर के पहले कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने एक बार फिर से बादशाह और रफ्तार को इशारों इशारों में बातें सुनाई हैं। मुंबई में हुए इस कॉन्सर्ट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कई लोग कहते हैं कि मेरा कमबैक नहीं हो रहा। अपने इस वीडियो में हनी कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि वो मेरे भाई हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा कमबैक नहीं होगा, फिर कहते हैं वो मेरे गाने लिखते हैं, फिर कहते हैं कि वो मेरी तकदीर लिख देंगे, और फिर कहते हैं वो मेरे गाने लिखते थे, और फिर कहते हैं वो मेरी तकदीर लिख देंगे। इस पर मैंने एक शायरी लिखी है, वो सुनाऊं? फोन निकालो, वीडियो बनाओ और उन लोगों को टैग करना। तो उस पर एक शेर सुनाऊं, वीडियो बनाओ, उसको टैग करना। हनी सिंह ने शायरी सुनाते हुए कहा, पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर तोड़ दिए, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। इसके बाद हनी ने माइक को ऑडियंस के सामने कर दिया और कहा, आगे की शायरी आप पूरी करेंगे। बता दें, इसी वीडियो में हनी शायरी खत्म होने के बाद कहते हैं, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था भाई, और मैं तो मर गया था, खत्म हो गया था, मुझे आप लोग वापस लेकर आए हो, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं सांस ले रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी कॉन्सर्ट में हनी ने दिलजीत दोसांझ पर भी बात की। दिलजीत की आइकॉनिक लाइन पंजाबी आ गए ओए पर बोलते हुए हनी ने कहा, पंजाबी आ गए ओए, हम सभी फैमिली हैं, हम एक ही हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पंजाबी आ गए ओए, मैं कहूँगा पंजाबी आ गए ओए, मराठी आ गए ओए, गुजराती आ गए ओए, बिहारी आ गए ओए, बंगाली आ गए ओए, मल्लू आ गए ओए, हम एक ही हैं। दिलजीत पाजी के लिए बहुत सम्मान, वो मेरे भाई हैं। वैसे हनी और बादशाह की लड़ाई सालों से चली आ रही है। पिछले दिनों इंडिया टुडे को दिए बयान में हनी सिंह ने कहा था, लोग अक्सर मुझसे मेरी और बादशाह की लड़ाई के बारे में पूछते हैं, मगर वो लड़ाई हम दोनों के बीच हुई थी 10 साल पहले, हम दोनों इसमें शामिल थे, मगर अब पिछले 10 सालों से एक आदमी लगातार मुझे गाली देता आ रहा है, मेरे खिलाफ गाने बना रहे हैं, मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है, मैंने तो कभी इसका जवाब नहीं दिया,